नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 जनवरी 2020, सैटरडे का दिन है, मार्केट बंद है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक्स रिलेटेड बातें करने आया हूं। मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। मार्केट में अगर निफ्टी का देखें तो 17,600 के आसपास में आया हुआ है। अगर हम 4 दिनों के अंदर की बात करें तो लगभग 2000 पॉइंट 18,300 से लेके ये 17,500 आ गया। लगभग 1,000-1,500 पॉइंट तो आराम से यहाँ से माइनस हो चुके हैं। यानी निफ्टी ने ऊपर से देखा जाए तो निफ्टी ने अगर पॉइंट वाइज की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो गिरावट दिखाया लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का गिरावट ऊपर के लेवल से दिखाया। तो खैर ये हायर जोन से दिखाया है करेक्शन, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या इस गिरावट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखना चाहिए कि अगर इन केस मार्केट में रिवर्सल आता है तो उस स्टॉक्स में आपको जरूर रखना चाहिए, उस स्टॉक्स के मूवमेंट पे आपको ट्रैक करना चाहिए। और अगर आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो उस स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं अपने रिसर्च एनालिसिस के बेस पर। मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूं जो बहुत ही नीचे के भाव पे अवेलेबल है और लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है, ईयर के बिल्कुल बेस पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं। तो वैसे स्टॉक्स का एक लिस्ट जो है 2-4 स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहां पर मैं स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स प्रोवाइड करता हूं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है। आप अकाउंट ओपन कराएं और उसका स्क्रीनशॉट, अपने आईडी का स्क्रीनशॉट मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप पे ऐड कर लूंगा जहां पे आप अनलिमिटेड स्विंग कॉल्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक। सबसे पहले देखिए, एक बहुत ही बाजार का बेहतरीन स्टॉक है और उस बेहतरीन स्टॉक्स को लोग भूल चुके हैं। लगभग भी कोई चर्चा नहीं होता, कोई उसकी बातें नहीं करता। क्या है स्टॉक का नाम? स्टॉक का नाम है कोलपाल। आप इस कोलपाल के बिहेवियर को समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए कोलपाल कर क्या रहा है। कोलपाल अगर हम पीछे 1 मंथ से भी पीछे जाके देखें, है ना, 1 मंथ से भी पीछे जाके देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न में था जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं क्लियर से तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेक डाउन दिया था। लगभग आप चलें तो 18 अक्टूबर 2021 के आसपास में दिया था। लगभग 4 मंथ पहले की बात करता हूँ, 3 मंथ पहले की। और वहां से ये कंटिन्यू डाउन साइड में आया, कंटिन्यू डाउन साइड में। एक बार भी इसने अपने आप को रोकने का कोशिश नहीं किया। आप देखिए बिल्कुल जैसे लगे कि इसको कहीं जाने की बहुत बेसब्री है, बहुत जाने का इंतजार कर रहा है और वो बहुत तेजी से आया। और नीचे आने के बाद फिर जो है अक्टूबर मंथ में ही इसने अपने आप को एक साइडवेज मूवमेंट में कैद किया। यहां से लगा कि शायद ये रिवर्सल दे दे, लेकिन नहीं, मार्केट ने भी गिरावट स्टार्ट किया तो इसने भी गिरावट स्टार्ट किया और बिल्कुल साइडवेज आ गया। लेकिन एक चीज यहां पे पॉजिटिव हो रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या पॉजिटिव हो रहा है कि आप जब मार्केट यानी कि निफ्टी को एनालाइज करते हैं, आप देखिए मैं वापस निफ्टी के चार्ट आपको लगा रहा हूं तो निफ्टी कंटिन्यू ऊपर से डाउनफॉल हुआ है ना, कंटिन्यू ऊपर से 4 दिनों से डाउनफॉल हुआ है। अब मैं अगर वापस कोलपाल के चार्ट लगाता हूं तो आप पाएंगे कि कोलपाल लेकिन डाउनफॉल नहीं कर रहा। कोलपाल अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है, यानी एक बॉक्स बना लिया है। उस बॉक्स के अंदर कोलपाल इस गिरावट में मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर इसको गिरना चाहिए था तो जिस तरह से जिस फोर्स से मार्केट गिरा है अभी तक में इसको अपने लोअर रेंज को ब्रेक करके नीचे चला जाना चाहिए था। मैं यही आपके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यहाँ पे कि कोलपाल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इस रेंज को जो इसने नीचे के रेंज बना रखे हैं, ये जो बड़ा एक टाइम साइड का यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इस रेंज को हम मार्क करने की कोशिश करें तो ये रेंज हमारे कितने दिनों का रेंज आता है, इसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप देख लें तो इस रेंज को इसने 18 नवंबर से स्टार्ट किया और अभी तक में अगर लास्ट रिसेंटली कल फ्राइडे की बात करें 21 तारीख की बात करें तो लगभग 21 जनवरी, तो 18 नवंबर से लेके 21 जनवरी, दिसंबर और ये जनवरी, 2 मंथ का ये लोएस्ट इन पर है। लेकिन अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जिसका कि प्राइस कितना आ रहा है 1400 रुपए से लेके आ रहा है 1390 तक का। इस प्राइस के नीचे ये जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि मार्केट फॉल किया लेकिन मार्केट को फॉल में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप ध्यान से देखें, मार्केट जिस फॉल से गिरा, जिस तेजी से गिरा, अभी तक इसको तोड़ के नीचे चला जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोलपाल एक ये हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि ये मार्केट की गिरावट में हो सकता है पार्टिसिपेट ना करे और ये अपना करेक्शन पीरियड को टाइम वाइज करेक्ट कर रहा है ना। क्या कर रहा है, प्राइस वाइज तो इसने करेक्ट किया ऊपर से। देखिए 2 तरह का करेक्शन होता है, एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है और एक टाइम वाइज करेक्शन होता है। तो प्राइस वाइज करेक्शन क्या बोलते हैं कि प्राइस जो ऊपर के भाव पे 1800 से था वहां से ये करेक्ट करके आ गया है 1400, 400 पॉइंट का प्राइस को करेक्ट कर दिया। अब
इतनी जल्दी इसको करेक्ट कर लिया, क्योंकि इतनी जल्दी इसको करेक्ट करना नहीं चाहिए था, इतनी जल्दी इसको नीचे आना नहीं चाहिए था। तो अब यहाँ पे आके ये क्या कर रहा है कि टाइम को बिता रहा है, टाइम को करेक्ट कर रहा है, टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं इसको। अब वो टाइम बिता रहा है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है वो टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है, इस टाइम में ये करेक्शन कर रहा है टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, अब ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है कोलपाल। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोलपाल के बिहेवियर को रीड करते हैं, कोलपाल के पैटर्न को रीड करते हैं, कोलपाल के प्राइस को रीड करते हैं और प्राइस को पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं, तो इस जगह पे कोलपाल नीचे जाने को तैयार नहीं है। देखिए सोमवार को, मंगलवार को क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मार्केट 4000 गिर जाएगा, मार्केट 5000 नीचे गिर जाएगा, पॉइंट नहीं पता, मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी ना जाने। लेकिन हम कुछ स्टॉक्स के तो स्टडी कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स के कैरेक्टर को तो पकड़ के चल सकते हैं, और अगर उस स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो सबसे पहले अगर मार्केट में अपसाइड के मूवमेंट आएगा, जब ये गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर ये गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो जब ये मार्केट मूव करेगा अपसाइड तो सबसे पहले मूव कहाँ होगा, उस स्टॉक में आएगा जो गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, गिरावट में मार्केट को साथ नहीं दे रहा है, वो होल्ड कर रहा है। तो जैसे ही वो ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले यही सब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जो मार्केट के गिरावट में साथ नहीं दे रहे, बल्कि अपने आप को रोक के रखा हुआ है, अपने आप का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना के रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कोलपाल उसमें लीड होना चाहिए, कोलपाल उसमें एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो आने वाले समय में अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलता है तो आपको एक अपसाइड के मूवमेंट, आपको अपसाइड के मूवमेंट और बड़े टारगेट की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। कोलपाल वापस से अपने उस हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है जहां से इसने गिरावट स्टार्ट किया है। मैं आपको यहाँ पे प्राइस नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोलपाल जैसे स्टॉक्स पे और उन स्टॉक्स पे नजर रखिए जो मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जब मूवमेंट मार्केट में स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उन्हीं स्टॉक पे स्टार्ट होगा जहां जिस स्टॉक्स ने अपने आप को होल्ड किया। तो कोलपाल 1400 का अगर आप देखें, अल्टीमेटली इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1400 के नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो 1400 के ऊपर जब तक रहेगा कोलपाल, मुझे लग रहा है यहां से एक पॉजिटिव मूवमेंट कोलपाल में स्टार्ट हो सकता है। अगर मार्केट में यहां से किसी तरह का रिवर्सल आते हैं तो कोलपाल उसमें पार्टिसिपेट करेगा और अपने बॉक्स एरिया अभी 1445 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, अपने बॉक्स एरिया को अगर ये ब्रेक करता है, ऊपर 1500 का एक लेवल आता है, तो आपको कोलपाल आने वाले समय में और भी अच्छे लेवल अपसाइड में मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अब मार्केट खुलेगा और आप प्राइस अब तुरंत पोजीशन बना ले, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है, अगर आप पोजिशनली माइंडसेट लेके चलते हैं तो कोलपाल को आप अपने लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। कोलपाल अपने लिस्ट में आप रख के भी चल सकते हैं और उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो आपका है तो डिसीजन आपका ही बनेगा। मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स के बारे में बता सकता हूं कि स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा और स्टॉक्स अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है कोलपाल। देखिए इसके साथ ही कोलपाल के अलावा और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट के गिरावट में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन अपने साल के लोअर भाव पे अवेलेबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर फंडामेंटली देखा जाए, चाहे परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, तो वो स्टॉक साल के बहुत ही लोअर भाव पे अवेलेबल है, जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर। आप देखिए ये बजाज कंज्यूमर का भी ये चार्ट है, यानी दोनों ही एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक्स है, कोलपाल भी और बजाज कंज्यूमर भी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बजाज कंज्यूमर का जो ये चार्ट है, इसने लास्ट टाइम जो लो लगाया था लगभग दिसंबर मंथ में लगाया था और उसका प्राइस आया था 180 के आसपास में, और स्टॉक का अगर करेंटली हम लोग भाव देखते हैं तो 185 के आसपास में। अब इस स्टॉक्स में भी क्या सिनेरियो बने हैं इसको भी जरा समझते हैं। देखिए ये स्टॉक का, अब मैं इस बॉक्स को अगर यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के साइड में अगर देखना चाहता हूँ तो आप स्टॉक्स में देखेंगे कि इसने एक ऊपर के रेंज को तो बनाया और इसने साथ ही साथ नीचे के भी रेंज को बना के रखा हुआ है और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने इसी लोअर एंड के पास आने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट गिरता है तो ये मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बात समझ रहे हैं। ये मार्केट गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, आप देखिए ऊपर से नीचे की साइड मारा, तो ये मार्केट के गिरावट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर ये मार्केट गिरता है तो ये और भी गिरना चाहिए इसको, तो गिरता है तो किस लेवल पर आना चाहिए, उस लेवल पर आना चाहिए जहां पर से इसने एक बार रिवर्सल दिखाने का कोशिश किया था, यानी कि वो प्राइस आता है 178 से लेके 180 के आसपास में। स्टॉक अभी चल रहा है 185 के आसपास में। तो मुझे लग रहा है एक बार अगर स्टॉक 180 के पास में आ जाए या 178 के आसपास में आ जाए, देन यहां से दोबारा ये रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर सकता है। आई होप, मुझे नहीं पता कि यहां से रुकेगा, गिर जाएगा, 5 पॉइंट नीचे चला जाएगा, 10 पॉइंट नीचे चला जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं मार्केट के साथ रिलेट करने की कोशिश करता हूं तो ये देख रहा हूं कि एक स्टॉक है जो मार्केट को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है, दूसरा स्टॉक मार्केट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट घूमता है तो इसको भी घूमना चाहिए साथ में, ठीक है। अगर ये घूमता है तो मुझे लगता है यहां से भी एक मूवमेंट बजाज कंज्यूमर में बन सकता है। तो इस स्टॉक्स पे भी आपको नजर रखना है। छोटे भाव का स्टॉक है, 185 के आसपास में प्राइस चल रहा है, तो मार्केट गिरावट में मौका दे रहा है फिर से एक बार लोगों को
कि जिन लोगों के मन में ये रह गया था कि स्टॉक नहीं मिल रहा है, सस्ता भाव पे नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आ चुके हैं जो बहुत ही सस्ते भाव पे अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से आपको इन सब स्टॉक्स पे जरूर नजर बना के चलना चाहिए। एक तीसरा स्टॉक्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बजाज कंज्यूमर के अलावा, और उस स्टॉक का नाम है स्पाइस जेड। क्या नाम है इस स्टॉक का? स्पाइस जेड। आप स्पाइस जेड के चार्ट को भी अगर देखते हैं तो स्पाइस जेड देखिए कितना पुराने, देखिए सैटरडे का जो दिन होता है ना, वो प्योर स्टडी का दिन है। आप ऐसे सब स्टॉक्स पे ढूंढिए, नजर रखिए, उसके स्टडी को बिहेव करिए, उसके बिहेव को स्टडी करिए, पैटर्न को पकड़िए, प्राइस को पकड़िए और देन अपना डिसीजन लीजिए। देखिए स्पाइस जेड को भी अगर आप पकड़ के चलते हैं तो स्पाइस जेड अपने पुराने प्रीवियस प्राइस, जो कि ये प्राइस को अगर टच किया था तो इसने नवंबर 2020 में टच किया था। नवंबर 2020 यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले की बात करो, 1.5 साल पहले की बात करो। 1.5 साल पहले वाले प्राइस पर ये स्टॉक आने को बेताब है। यानी इस प्राइस से स्टॉक बार बार क्या होता है कि ये अपसाइड में चला जाता है ना। इस प्राइस से स्टॉक जब जो प्राइस कितना आ रहा है 57 से लेके 60 के आसपास में आ रहा है, तो 57 से लेके 60 के आसपास जब भी स्पाइस जेट आता है तो वहां से बाउंस करता है रिवर्सल, और फिर अपसाइड के टारगेट 84-85 तक जाने की कोशिश करता है, ऊपर का लेवल जाने की कोशिश करता है। और अभी आप देखेंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो इसका एक ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस बना रखा है, और वो रेजिस्टेंस एरिया भी देखते हैं जहां से ये बार बार टच करके नीचे आता है, वो प्राइस भी आता है 82-85 के आसपास में। स्टॉक्स ने कई दफा कोशिश किया इस प्राइस को ब्रेक करने का और वो होल्ड नहीं कर पाता। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से वो 85 को होल्ड नहीं कर पाता, वहां से तुरंत से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए इस स्टॉक्स पे, स्पाइस जेट, कोलपाल, बजाज कंज्यूमर, कि अपने लोअर भाव पे फिर से स्पाइस जेट आने की कोशिश कर रहा है। 63 के आसपास में करंटली भाव चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि या तो ये 57 या तो 58 या 60 यही सारे भाव आते हैं जो इसके बार बार जहां से ये रिवर्ट ले लेता है ऊपर की साइड में। तो अगर मार्केट में फिर से यहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है तो स्पाइस जेट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और लॉकडाउन वगैरह जैसे चल रहे हैं, एयरलाइंस में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन वगैरह अगर वो सारे क्लियर हो जाते हैं तो स्पाइस जेट में भी मूवमेंट बनने चाहिए मेरे नजर से। तो ये 3 स्टॉक्स मैंने आपको सैटरडे के दिन बताया दोस्तों, स्पाइस जेट, कोलपाल, बजाज कंज्यूमर। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स पे आपको नजर जरूर रखना चाहिए। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर मुझे फीडबैक दे, कमेंट दे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, तीनों स्टॉक्स के बारे में? आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।